दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और अगर आप बिजनेसमैन हैं और जीएसटी का रजिस्ट्रेशन या जीएसटी आपके नाम पे है तो ये जो खबर है वो आपके लिए है कि गवर्नमेंट का कुछ नया दिशा निर्देश आया है जीएसटी के मामले में, जो आप लोगों को मानना पड़ेगा। जो भी जीएसटी के फॉर्म हैं या जीएसटी का जो हम इनपुट आउटपुट लेते हैं उनके लिए काफ़ी ज़रूरी है ये चीज़ें, क्योंकि गवर्नमेंट ने पाया है कि लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की जीएसटी की चोरी हुई है पिछले साल। तो इसलिए गवर्नमेंट भी अब जो सख्त हो गई है और सीबीआईसी जो इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट है जो देखता है जीएसटी को, वो पहले से ही अब इस मामले में काफ़ी सख्त हो चुका है। तो आपको भी कुछ दिशा निर्देश जो हैं वो पालन करना पड़ेगा। अगर आप व्यापारी हैं और जीएसटी नंबर है आपका, तो आपको जो भी जहाँ पे भी आपका कंपनी है, ऑफिस है, या मान लीजिए जहाँ भी आपका फैक्ट्री है जहाँ के नाम पे आपका जीएसटी है, तो ऊपर आपको साइन बोर्ड लगाना पड़ेगा। और जीएसटी का कंपनी का उसमें नाम होना चाहिए, पूरा नाम, उसमें आपका जीएसटी नंबर होना चाहिए, आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, आपका ईमेल आईडी होना चाहिए, साथ में ही आपका जो भी डिटेल्स है, यानी आपका मोबाइल नंबर हो गया, आपका ईमेल आईडी हो गया, आपका जीएसटी नंबर हो गया, आपका कंपनी का नाम हो गया, आपका मोबाइल नंबर हो गया। ये 5-6 चीज़ें आपको होनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट ने पाया है बहुत जगह पे लोग फर्जी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा के और जो इनपुट होता है उसको लेके काम कर रहे हैं, और पता चला कि उनका ओरिजिनल में कोई काम है ही नहीं वहाँ पे, मगर सिर्फ नाम के लिए आपका जीएसटी चोरी करने के लिए इस तरीके के कार्यक्रम में लगे हैं। तो टैक्स अधिकारियों को ये पावर दे दिया गया है कि टैक्स अधिकारी विशेष अभियान के दौरान त्वरित कार्रवाई करेंगे। यानी अगर टैक्स अधिकारियों को लगेगा कहीं भी अगर आपके जीएसटी में गड़बड़ी है तो उसका वेरिफिकेशन करेंगे। आपके जगह पे भी जा सकते हैं, पूछताछ भी कर सकते हैं, और फिजिकल वेरिफिकेशन में भी आपके यहाँ पे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे हमने बताया पहले ही आपको, आपका फॉर्म बोर्ड पे जो साइन बोर्ड होगा उस पर फॉर्म का नाम, जीएसटी नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि लिखा होना होगा, ये मस्ट हो गया है। इसके अलावा अभियान के तहत टैक्स अधिकारी के मांगने पर जीएसटी सर्टिफिकेट, बोर्ड और गेट ऑफ बिजनेस प्लेस, यानी जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं वो, और अपने पार्टनर का जो है पैन कार्ड और बिजली का बिल, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। या रेंट एग्रीमेंट, या मान लीजिए जो भी आपका रेंट एग्रीमेंट है, अगर खुद का है तो जो टैक्स का रजिस्ट्रेशन है वो, और अगर मान लीजिए आपका रेंट पे है तो इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल, ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। क्योंकि गवर्नमेंट जो है अभी सरकार को काफ़ी नुकसान हुआ है, तो इस मामले में गवर्नमेंट जो है काफ़ी सख्त हो चुकी है। और वर्ष 2022-23 में ही लगभग समझिए तो 1 लाख करोड़ से अधिक का जीएसटी चोरी होने का अनुमान गवर्नमेंट को दिख रहा है। और इससे फर्जी पंजीकरण पर नकेल कसने के लिए, यानी फर्जी जो डुप्लीसिटी कर रहे हैं लोग, उनको काबू में करने के लिए गवर्नमेंट ने ये फार्मूला या ये चीज़ें अपनाई है, जो नोटिफिकेशन दिया है। तो अगर आप भी जीएसटी होल्डर हैं और जीएसटी कंपनी चलाते हैं या, तो आपको ये सारी चीज़ें माननी पड़ेगी, और मान के गाइडलाइन को देखते हुए काम करना पड़ेगा। दोस्तों, हम लोग जीएसटी का पूरा गाइडलाइन और रजिस्ट्रेशन का काम करवाते हैं। अगर आपको किसी भी समय जीएसटी में कोई प्रॉब्लम आए, और फाइलिंग में कोई प्रॉब्लम आए, या रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आए, या बहुत सारी कंप्लाइंसेस होती है जो समझ में नहीं आता है नॉर्मल अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपके अनुसार कोई लॉयर परमानेंट आपके पास नहीं है, या कोई टैक्स फाइल करने वाला परमानेंट आदमी आपके पास नहीं है, तो आप हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं नीचे व्हाट्सएप नंबर पे 9230222490। किसी भी बिजनेस से रिलेटेड अगर जीएसटी का मामला है तो वह हम आपको गाइड करेंगे, बताएंगे कि कैसे आपको गवर्नमेंट के साथ मिल के, गवर्नमेंट के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा, ताकि आपको कोई नुकसान ना हो, और आपके कंपनी में किसी भी तरह का वेरिफिकेशन छापा या ऐसी चीज़ें ना पड़े, और आप किसी गलत काम में ना फंसें। बहुत बार क्या होता है, आदमी अनजाने में भी बहुत चीज़ें कर जाता है जो उसको पता नहीं होता है, बाद में एहसास होता है। तो पहले से ही अगर हम लोग गाइडलाइन फॉलो करेंगे और आपको बताएंगे, तो आप ऐसी चीज़ों में नहीं फंस पाएंगे। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है वो जानकारी आपको मिला होगा। जो जानकारी हम देना चाहते थे कि अगर आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन है तो गवर्नमेंट का जो नया नॉर्म्स है उसके अनुसार क्या क्या आपको करना पड़ेगा। अगर कोई दिक्कत होगा तो व्हाट्सएप कीजिए, आपको ओवर फ़ोन भी पेड कंसल्टेंसी है, समझा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।